बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे लाहौरी चनों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही आसान है इस चनों को बनाना और ये बिल्कुल बाज़ार की तरह बन के तैयार होंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिए चने। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चनों का इस्तेमाल किया और रात भर मैंने इनको भिगो के रख दिया था। पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, उसके बाद भिगो के रख दिया। अब ये अपने साइज़ से डबल भी हो गए हैं और अच्छे से नरम भी हो गए हैं। पानी मैं इनका गिरा दूँगी, उसके बाद इनको डालूँगी मैं एक पतीली के अंदर। तो ये देखिए सारे चने जो है मैं डाल देती हूँ इस पतीली में। चने ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो 3 से 4 गिलास मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि आपने इतना पानी डालना है कि चने जो है ना वो अच्छी तरह से भीग जाए पानी के अंदर। तो ये देखिए 4 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा। तो मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं नमक भी ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक इसमें डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और चनों को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होंगे ना, तो ये देखिए ऊपर झाग बनना शुरू होगी। तो ये जो झाग है ना, ये हमने निकाल देनी है। अच्छा, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी आप चने बॉईल करें या फिर दालें बॉईल करें ना, तो उसके ऊपर जितनी भी झाग आती है वो उतार लिया करें, निकाल लिया करें बाहर। क्योंकि चनों की या फिर दालों की ना एक अपनी तेज़ी सी होती है, थोड़ी सी कड़वाहट सी, वो इस झाग में जो है ना वो निकल जाती है। तो इसलिए आप झाग को है ना ज़रूर डिस्कार्ड कर दिया करें। अब दोबारा से मैं इनको कवर करूँगी और चनों के गलने तक मैं इनको बॉयल कर लूँगी। तो ये देखिए चने जो है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, इतना ही आपने भी गलाना है। तो चने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं 1 कप जो चने हैं ना वो निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़े से चने निकाल लूँगी क्योंकि हमने इनको बाद में इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने निकाला है और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालूँगी क्योंकि इनको हमने ग्राइंड करना है। पानी डालने से ना ईज़िली ग्राइंड हो जाएंगे। तो इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ और फ्लेम को मैं बंद करके चनों को एक तरफ रख देती हूँ। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3/4 कप ऑयल। आप चाहें तो घी में भी इनको बना सकते हैं। अब कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच लिया मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टुकड़ा लिया मैंने दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची ले ली और 4-5 मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं। अब सारे खड़े मसाले जो है ना वो मैं इस कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। अब इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी कि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएँ, बस हल्का-हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही खड़े मसाले हमारे थोड़े फ्राई होने लगेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ना बड़े साइज़ की एक प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में। अब प्याज को मैं फ्राई करूँगी इतनी देर तक कि ये हल्का सा कलर अपना चेंज कर लें। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का सा पिंक कलर आ जाए, इस तरह से। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच। अब इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसमें से भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच लिया मैंने चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि चनों को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक ऐड किया था। अब मुझे कम लगाना बाद में, तो मैं इसमें और भी ऐड कर लूँगी। अब इन सूखे मसालों को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो 1 मिनट के लिए मैंने सूखे मसालों को भी अच्छी तरह से भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब ये सारी दही जो है मैं डाल दूँगी इस कढ़ाई के अंदर और दही भी ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे ताकि दही जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। तो दही जो है ना हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, मिक्स हो गई है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चने।
तो पानी जो था ना चनों का वो मैंने अलहदा कर दिया ग्लास में, और ये जो चने हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चनों को अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि चने हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना। बस अच्छी तरह से हम मसाले के साथ चनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चने जो है ना वो मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो चने हमने अलहदा किए थे ना, उनका मैंने बताया था ग्राइंड करना है, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये चनों का जो पेस्ट है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इस तरह डालने से ना चनों में बहुत अच्छा गाढ़ापन आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त चने बनेंगे हमारे, बिल्कुल बाज़ार की तरह लुक आएगा चनों का। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने का पानी, जो हमने अलहदा करके रखा हुआ था ना एक ग्लास में, वो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो अब मैं मिक्स कर लूँगी इसको अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, जो साबुत हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट निकलेगा चनों का। इस टाइम पे आकर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। तो बस अब नमक जो है मेरा परफेक्ट था, अब कवर करूँगी और 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, और ये चने जो है हमारे काफ़ी थिक भी हो चुके हैं। मज़ीद आपने इसको गाढ़ा करना है तो आप कर सकते हैं। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारे लाहौरी चने जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, इसको कवर करके हम एक तरफ रखते हैं, तब तक हम इसका एक भगार सा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो हम फ्लेम को बंद करेंगे और कुछ देर के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं डालना, वरना लाल मिर्चें जो है ना वो जल जाएंगी। फ्लेम को आपने पहले बंद करना है, जब ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद लाल मिर्चों को ऐड करना है। अब इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं अपने लाहौरी चनों को। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से लाहौरी चने बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और साथ ही बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो ये देखिए जो हमने भगार तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से लाहौरी चने बनके तैयार हैं, जो बिल्कुल बाज़ार की तरह बनके तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। गरम गरम नान के साथ आप इनको सर्व करें, सब घर वालों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।